मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं होम टीवी और आपने सोचा होगा कि ये क्या हो गया निदा को आज, और ये गाने गुनगुना रही हैं। तो बिल्कुल दिन है ईद का, और ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर नगमात कहते हैं ना कि आ ही जाते हैं लब पर। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आपका ईद का दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा, अपने प्यारों के साथ आप बहुत खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह पुरमसरत रखे। जी, मैं आपके साथ इकबाल साहवानी, और आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ़ शोज़ में, लेकिन आज ये ईद की एक खुसूसी हमने जो है नशिस्त सजाई है, एक अच्छी सी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है और कोशिश की है कि उन लोगों को आपके साथ लेकर आएँ जिन्हें आप होम टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं, मगर वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, बल्कि आपसे वो बातें शेयर करते हैं, आपसे उन गेस्ट का तारुफ कराते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन अपने आप को पोशीदा रखते हैं। तो आज हमने चाहा कि हमारी जो टीम है उनके लोगों को हम एज ए गेस्ट बुलाएं और उनसे पूछें ईद कैसी गुजरती है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, क्या उनके मामूलात ज़िंदगी हैं, किस तरह वो अपने मामलात को देखते हैं, क्या क्या उनकी खूबियां हैं, क्या क्या उनमें जो हैं वो सलाहियतें हैं, और किस तरह से वो जो है अपनी मामूलात ज़िंदगी में मगन रहते हैं। तो आज ईद पर हमने अपने दोस्तों को, इस होम टीवी की फैमिली को जो है होस्ट और गेस्ट बनाने की एक नई रिवायत कायम की है। और आज मेरे साथ इसमें जो गेस्ट हैं उनको आप न सिर्फ बहुत पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उनके जो शोज़ हैं वो माशाल्लाह जो है वो हज़ारों से ज़्यादा व्यूज़ ले चुके हैं और उनका एक बड़ा नाम है। तो आप बताइए उनका नाम क्या है? जी जी बिल्कुल, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं हिरा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम हिरा शब्बीर। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आप सबको भी ईद मुबारक, और साथ साथ मेरे तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ, वैसे तो आप सब जानते हैं, आप सबकी बहुत ही पसंदीदा हैं ये, और पेशे के एतबार से ये हेड मिस्ट्रेस हैं और माशाल्लाह से पीएचडी कर रही हैं, नात ख्वाह हैं, और बहुत सारी सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे हम ये सवाल करेंगे कि आप ये बताएं कि ईद का दिन आप किस तरह से ईद के दिन की शुरुआत करती हैं? ईद के दिन की शुरुआत ज़ाहिर है काम से ही होती है और बहुत मसरूफ़ियत में गुज़रता है पूरा दिन, लेकिन चूँकि तमाम फैमिली साथ होती है तो एंजॉय भी बहुत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है वो कहते हैं कि अपनों को करीब लेकर आता है। यानी ये वो दिन होता है कि इस दिन हमारी कोशिश होती है कि हम सारे हमारे जो दोस्त हैं, अजीज़ हैं, अहबाब हैं, और मतलब मिलने जुलने वाले हैं, हम सब के साथ मिलकर ईद को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल तो ऐसे ही है, वो लोग जिनसे आप सारा साल मुलाकात नहीं कर पाते, ईद के मौके पे आप सोच के रखते हैं नहीं भाई वहाँ भी जाना है, उससे भी मिलना है। बिल्कुल, यानी कम वक्त होता है हमारे पास और मुकाबला सख्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ इसके अलावा ये बताइए कि ज़ाहिरी बात है, हम लेडीज़ हैं और हम लोगों का किचन का और हमारा तो साथ जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि चूली दामन का साथ है। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं, हमारे नाजरीन भी इससे वाकिफ़ हैं। तो कुकिंग के हवाले से आप मतलब क्या अच्छी कुक हैं और खाना वगैरह अच्छा पकाती हैं? अगर मेरी फैमिली से आप ये बात पूछें तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छी कुक हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि फरमाइशें करते हैं बाकायदा। मैं चूँकि मैरिड हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे बहन भाई भी अपनी अपनी फरमाइश उनकी होती है कि ये चीज़ बना के खिलानी है। अच्छा। मेरे इन-लॉज में डिमांड होती है कि ये चीज़ हिरा ने बनानी है। जबरदस्त। तो अच्छा लगता है, मज़ा बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल ये बात आप लोगों को इसलिए भी बतानी है कि अक्सर ये बात मशहूर है कि जी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, यानी ऐसे जो शोबिस से जिनका ताल्लुक़ है, या जो मतलब लेडीज़ वर्किंग में हैं, वो मतलब घरदारी में जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी उतना ही इन्वॉल्व होती हैं जितना कि एक आम औरत होती है। एक आम औरत होती है, बिल्कुल ये बात है। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, और आप लोगों को इसलिए भी ये बात बतानी थी कि कहीं आप लोग ये ना समझें कि हम लोग बिल्कुल घरदारी नहीं जानते, या हमें ये नहीं पता कि बिरयानी कैसे बननी है और सेवइयाँ कैसे बननी है। भाई बिरयानी का आपने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र कर दिया। ये तो ईद का जो है
वो लंच का जो सबसे प्रोमिनेंट बिरयानी के आइटम है, बगैर ईद अधूरी है। हाँ। बिल्कुल, और भी कहते हैं ईद सेवइयाँ, बिरयानी, बल्कि ईद बिरयानी होती है। बिल्कुल, एक सेवइयाँ और एक बिरयानी। अच्छा, बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जो वाकई कहते हैं ना कि मुंह में एक पानी सा आ जाता है कि सुन के कि ना कि भाई लाजमी सी बात है। अच्छा, और अक्सर घरों में ये होता है कि ईद वाले दिन बिरयानी बनाई जाती है और मीठे में शीर खुरमा या सेवइयाँ। मतलब सुबह का आगाज शीर खुरमा से होता है और दोपहर बिरयानी पर होती है, और बकरा ईद में जो है वो चली जाती है। बकरा ईद में कलेजी से आगाज होता है और दोपहर फिर बिरयानी पर ही आती है या यखनी पुलाव। ज्यादातर बिरयानी पसंद की जाती है। हाँ, तो आप बताइए कि आप मतलब क्या सबसे पहले ईद वाले दिन क्या बनाती हैं? सबसे पहले ईद वाले दिन घर में कुछ यूँ नहीं बनाते कि हमारी, क्योंकि बड़ी फैमिली है, सब एक साथ ईद करते हैं। तो अच्छा। जहाँ हमारे बड़े मौजूद होते हैं हम सब वहाँ जमा होते हैं। अच्छा, तो ईद फिर वहाँ पहुँच के फिर हम आगाज करते हैं चीज़ों का, सब मिल के कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। यानी आपका ससुराल से जी आगाज बिल्कुल, होता है? ससुराल अच्छा, से अच्छा, एक अच्छा। जगह सब जमा ठीक होते है, हैं, ठीक सारे है। जितने भी हैं बहन भाई, वो सब एक जगह जमा होके फिर वहाँ सब अपनी अपनी डिशेस बनाते हैं, एक साथ मिलके एंजॉय करते हैं, सब सही। साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। माशाल्लाह, फिर माशाल्लाह। खवातीन तैयारी करती हैं, फिर नाश्ते का एहतमाम, और फिर उसके बाद मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, और वाकई ये हमारा एक रिवायत है और रिवायत को इसी तरह से हमें बरकरार रखना है। अच्छा, अब हिरा से हम और बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें जो है वो एक अच्छी सी आप अगर नात सुनवा दें तो हमें बल्कि मैं कहूँगा कि चूँकि स्टार्ट है, हम आज ईद का पहला दिन भी है और आप पहली गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं, तो पहले हम से थोड़ी सी दो चार अशार हम के पहले सुनेंगे, फिर हम नात की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ चलनी चाहिए, आगाज और कलाम इलाही से, बिल्कुल, और ये अल्लाह ताला की तारीफ से, तौसीफ से। दो अशार हमद के। जी। चांद तारों में तू, मरग़ज़ारों में तू, ऐ खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मट्टी से सब्ज़ा निकाला। फूल में मिसले फूल छुप के बैठा है तू, ऐ खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत अच्छा हिरा शब्बीर, बहुत अच्छा लगा। और ईद के पुरमसरत मौके पर हमद बारी ताला से एक लिहाज से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अच्छा हिरा, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आप PhD कर रही हैं और जॉइंट फैमिली में भी हैं आप, और जिस तरह से आपने बताया कि ईद भी आप इसी तरह से गुजारती हैं, तो क्या आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएंगी कि आप बचपन में अपनी ईद को किस तरह से उसका इंतज़ार करती थीं और किस तरह से उसको सेलिब्रेट करती थीं? बचपन तो आपको पता ही है कि किस कदर अच्छा और खुशगवार होता है। रात को नींद ही नहीं आती कि सुबह ईद है। बिल्कुल सही। मेहंदी लगे हाथ होते हैं, उसी में सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो मेहंदी बिगड़ चुकी होती है। लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा होती है ईद की कि वो सब भी पीछे रह जाता है। और सुबह सुबह के भी नए कपड़े पहनने हैं और चूड़ियाँ पहननी हैं। तो मेरा बचपन भी कुछ इसी किस्म का गुजरा, चूँकि घर में सबसे छोटी थी तो बेहद लाडली भी रही। अच्छा, माशाल्लाह। तो सब लोग नाज नखरे भी खूब उठाया करते थे, तो बड़ा एक अच्छा दौर गुजरा। हाँ, यानी वाकई ये सही बात आपने कही कि रात में बड़ी देर तक इंतजार होता है मेहंदी के सूख जाए तो हम सोएंगे, लेकिन आँख लग जाती है। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि वो मेहंदी लगे हाथों में ही नींद आ जाती है, आँख लग जाती है। और फिर उसके बाद ये होता है, और बार बार अम्मी से ये पूछा जाता है, अम्मी सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, और किस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला है। लेकिन ये तो हमारे बचपन की बातें हैं, अब तो मेरा ख्याल है हालात बदल गए हैं। नहीं इकबाल साहब, बचपन तो देखिए सबका बचपन ही होता है। नहीं, मतलब आज के बच्चों की हो गया है, ये कह सकते हैं आजकल के बच्चों लेकिन की वो खुशी बहरहाल है। अभी भी बच्चों में वो चीज़ है। लेकिन अगर अब हम अपनी बात करें
تو اب بچپن خواب ہو گیا. اب ذمہ داریاں اور دوسرے مسائل اتنے آ گئے کہ اب ذہن میں وہ سب چیزیں رہتی ہیں. اب مہندی بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لگا پاتے, چوڑیاں نہیں خریدتے, نئے کپڑے بنا لیے, اپنا اہتمام کر لیا, عید کی تیاری, باقی سب چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن جو وہ بچپن کی ایک خوشی ہوتی تھی نا وہ اب نہیں رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عیدی ویدی ملتی ہے آپ کو؟ بالکل ملتی ہے. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ نہ صرف میکے میں بلکہ سسرال میں بھی میں چھوٹی ہوں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جو اگر اپنے میکے میں بڑا ہو تو وہ سسرال میں بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اب جیسے میں ہوں, میں اپنے سسرال میں بھی بڑی ہوں اور میکے میں بھی میں بڑی ہوں, تو یہ ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ چھوٹی ہیں, خیر عیدی تو وہ کہتے ہیں نا کہ لازمی سی بات ہے, چاہے آپ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, لیکن ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ملتی بھی ہے, اور جو ہمارے بچے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں, ڈبل بھی مانگتے ہیں. ہاں بالکل, یہی تو ایک پہلا دن ہوتا ہے جس دن بچے جو ہے بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. اچھا پہلے اس طرح ہوتا تھا, اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی ایک وہ نوٹوں کی ایک بنڈل جو ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں, گڈی جو ہوتی ہے وہ بنا لی جاتی ہے اور اس کو رکھتے ہیں بڑے بزرگ اپنے پاس کہ بھائی جب بچے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کڑک سا جو ایک, اچھا اس کا بڑا کانسیپٹ ہوتا تھا ہم لوگوں میں کہ نہیں تمہارے پاس کون سا والا ہے, تو اگر تمہارے پاس خراب ہے تو تم مجھے یہ دے کے ایکسچینج کر لو. تو بچوں کو نا وہ کڑک نوٹ جو ہے نا, بچے اتنا دماغ چلاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی جب زیادہ بچے فیملی بڑی ہے تو تھوڑی دیر بعد آ کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں تو دی نہیں, آپ بھول گئی ہیں دینا. اس بہانے ڈبل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں جیسے کزنز آپس میں, ارے وہ چچی نے تمہیں عیدی دے دی, اچھا تمہیں دے دی, تو اب فوراً ان کے پیچھے کہ وہ چچی آپ نے ہمیں تو عیدی دی نہیں, پھر چچی سے لے لی تو پھر وہ چاچو کے پیچھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ منع بھی نہیں کرنا اچھا لگتا, بچوں کی خوشی میں خود بھی خوش ہونا چاہیے. اصل میں ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ بچے مانگیں, مزہ اسی کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہماری خواہش بھی ہوتی ہے یہ اندر سے کہ بچوں کو مطلب یہ احساس ہو کہ آج عید ہے. بالکل, تو وہ ان کو یہ احساس کیسے ہوگا, ان کی عید کا تعلق صرف نئے کپڑوں سے اور عیدی سے ہی ہوتا ہے, باقی اس سے زیادہ آگے کی بچوں کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اپنے ذہن میں اتنی وسیع سوچ تھوڑی رکھتے ہیں, اور پھر وہ ایک چھوٹے سے ان کے پلان ہوتے ہیں کہ جی ہم عیدی جمع کر کے ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے, ایک زیادہ تر پارٹی کریں گے. اچھا آپ کے زمانے میں کیسا ہوتا تھا, آپ عیدی مانگتی تھی یا خود سے ملتی تھی؟ خود سے اتنی مل جاتی تھی کہ مانگنے کی ضرورت نہیں آئی. ہیرا نے بتایا نا کہ فیملی میں سب سے چھوٹی ہیں تو ظاہر ہے ماشاءاللہ لاڈلی ہے, فیملی میں سبھی دیتے تھے. تو کوئی ایسا واقعہ بچپن کا کوئی یاد ہے عید کے حوالے سے؟ عید کے حوالے سے میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو اس دوران اونٹ کی سواری بہت ہوا کرتی تھی اور ہم انتظار کرتے تھے کہ عید کا دن اور اونٹ والے نے آنا ہے اور ہم نے بس صبح سے لے کے دوپہر تک اس کی سواری کرنی ہے. اور پہلے چونکہ ماحول بھی بڑا اچھا ہوا کرتا تھا, کوئی ڈر خوف نہیں تھا, تو والدین بھی پریشان نہیں ہوتے تھے کہ بچیاں باہر جا رہی ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, سبھی سبھی خیال کرتے تھے. اب تو آپ گھر سے 2 قدم بھی جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور عید کے موقع پر بس کوئی اچھا سا پیغام, کوئی ایسا میسج جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. بس مختصر سا پیغام ناظرین کے لیے یہی ہے کہ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, آسانیاں تقسیم کریں, آپ کی اپنی زندگی سہل اور خوشگوار ہو جائے گی. اچھا اب ہیرا ایسا ہے کہ آخری پیغام تک ہم آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وقت شاید ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اچھی نعت خواں بھی ہیں اور آپ کا سلیکشن بھی اچھا ہوتا ہے, تو جب آپ نے حمد جو ہے وہ سنائی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ نعت بھی آپ جو ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے توصیف بیان کی ہے تو میں چاہوں گا کہ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین بھی آپ پیش کریں تاکہ ہماری یہ سعادت جو ہے وہ قبول ہو. آمین آمین. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں, میں کہاں, ان کا مدحہ سرا خالق آسرا, وہ
رسول زمان وہ کہاں میں کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور ہوم ٹی وی کی آپ ایک اچھی میزبان بھی ہیں. تو آپ کے جتنے گیسٹ آتے ہیں اور آپ کے جتنے ویورز ہیں انہیں آج آپ سے مل کر بھی اچھا لگا ہوگا کہ آج آپ نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ آپ بہت نے شکریہ. جواب اور دیے. آپ کا بہت ہی دلی مشکور ہوں میں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں میں اپنے کچھ دل کی بات کر سکی اور آپ نے بالکل. مجھ سے سوالات کیے. ہاں بالکل. مجھے بہت اچھا آج لگا. دل کی بات آپ نے کی، حالانکہ ہم آپ لوگوں کے دل کی بات جو ہے جاننے وہ کی کوشش جاننے کی کرتے کوشش ہیں. کر آج آپ لوگوں نے وہی میرے ساتھ آج کیا. نے اپنے دل کی باتیں آپ سے نہیں شیئر. ندا ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھی ہمارے ٹیم کا ایک اضافہ ہے. بالکل تو بہت اچھی طرح سے مزے کے سوالات کریں گے. رمضان میں ان کی آمد جو ہے وہ ایک خوشگوار احساس ہمارے ساتھ شامل ہوا اور آج عید کی اس میں موجود ہے اور عید بھی خوشگوار ہو گئی ان سے. تو انشاءاللہ جو ہے پھر عید کے بعد ہماری وہی مصروفیات ہوں گی اور دل کی بات ہوتی رہے گی لوگوں کے ساتھ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین بہت شکریہ اقبال سیوانی صاحب آپ کا. اور بالکل عید کا پرمسرت موقع ہے اور عید کے پرمسرت موقع پر میری طرف سے، ندا آغا کی طرف سے، اقبال سیوانی کی طرف سے اور ہماری مہمان ہیرا شبیر کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک قبول ہو. اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیے، آسانیاں بانٹیے، کوشش کیجیے کہ سب سے ملیے، کسی سے بھی ناراضگی نہ رکھیے. اگر کہیں پر بھی کوئی ناراضگی کا پہلو باقی ہے تو گلے مل کر اس کو دور کر دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.